we were discussing plant tissues, and we have studied till the protective tissue, epidermis tissue. We have discussed this. Stomatas, what is the structure, what is the function of the epidermal tissues, what are the functions of stomata, what is cork tissue. So I told you to write these in your notes also. Your work should be completed till cork tissue. And then there is complex permanent tissues topic. After the protective tissue, there is a topic called complex permanent tissue. So what is the definition of complex permanent tissue? It is made of more than one type of cells that have common origin and work together to do common function. मीन्स एक से ज़्यादा तरह के सेल से मिलके अगर बना है कोई टिश्यू तो वो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हो गया. ठीक है, वो साथ में एक दूसरे के मिलकर एक ही काम करेंगे पर वो सेल्स क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट. जैसे कि फ्लोएम है, फ्लोएम में सीव ट्यूब्स हैं, आप देख रहे हो जो फ्लोएम लिखा हुआ है, और फ्लोएम के अंदर 3-4 तरह के सेल्स के नाम लिखे हुए हैं नीचे फ्लो चार्ट में. कैन यू सी? So phloem is made of many different kinds of cells, and all those cells are we can say making that complex tissue. Phloem is a complex tissue. Xylem is a complex tissue because it is made up of more than one type of cells, and all the cells combinedly are doing the functions. Same function of phloem, that is phloem, that is food conduction. Okay, phloem क्या करेगा, फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा. एंड जो जाइलम होगा वो किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है. जाइलम में ट्रैकेट्स, वेसल्स, ट्रैकिया, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, ये सब आ रहे हैं. और फ्लोएम में सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, ये आते हैं. समझ गए? तो जो टिश्यू एक से ज़्यादा तरह के सेल से मिलके बनता है वो क्या होता है, दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू. कॉम्प्लेक्स टिश्यू की डेफिनेशन किसी बच्चे को क्लियर नहीं है? ऐसा कोई बच्चा है जिसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू की डेफिनेशन क्लियर नहीं है अभी भी? यस, सबको क्लियर है कॉम्प्लेक्स टिश्यू की डेफिनेशन? यस मैम. Yes, ma'am. ओके. Okay, then present in the they are present in the plant, complex tissue present in complex plants and help the plant to survive in terrestrial environments. Okay, they are helping the plants to survive in terrestrial environment. लैंड पे रहने के लिए इनको सूटेबल बनाना कॉम्प्लेक्स टिश्यू उसका काम है. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम और फ्लोएम हो गए. बोथ द कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम का वस्कुलर टिश्यू, दोनों को मिलाकर वस्कुलर टिश्यू भी बोला जाता है. एंड टुगेदर दे फॉर्म वस्कुलर बंडल्स, और ये मिलकर खुद क्या बनाते हैं, वस्कुलर बंडल्स बनाते हैं. क्लियर? यस मैम. जाइलम वस्कुलर टिश्यूज प्लस फ्लोएम वस्कुलर टिश्यूज. देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला टाइप लिखा हुआ है कि जाइलम वीटी मस्कुलर मतलब वस्कुलर टिश्यूज, एक्स वीटी मतलब जाइलम वस्कुलर टिश्यूज, पीवीटी मतलब फ्लोएम वस्कुलर टिश्यूज, दोनों मिलकर क्या बन गए, वस्कुलर बंडल, डीवी. इज इट क्लियर? जाइलम यस मैम. नीचे उसकी फुल Yes, ma'am. नीचे फुल फॉर्म भी लिखी हुई है जो मैं बता रही हूँ. जाइलम वस्कुलर टिश्यूज, फ्लोएम वस्कुलर टिश्यूज इज इक्वल टू वस्कुलर बंडल. क्लियर? यस मैम.
Now, यहाँ डायग्राम दे रखे हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के। पहला डायग्राम जाइलम का दे रखा है और दूसरा डायग्राम फ्लोएम का दे रखा है, सीड ट्यूब्स। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में जाइलम ऐसा टिश्यू है जो कि क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। और उसके थिक वॉल होते हैं, सेल्स है थिक वॉल, एलिमेंट्स आर ट्रैकेड वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम स्टेरेन्काइमा, ये इसके मेंबर सेल्स हैं। इनसे मिलके बनता है जाइलम टिश्यू। तो ट्रैकेड्स है, इसमें आपको दिख रखा है जो फर्स्ट डायग्राम है, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है, ये वेसल का स्ट्रक्चर है, दिस इज अ वेसल। और ये दोनों क्या है, ट्रैकेड्स हैं। जो पतले और लंबे होते हैं वो ट्रैकेड्स होते हैं, जो चौड़े होते हैं जिनका ओपनिंग बड़ा होता है सिलिंड्रिकल जैसे, वो वेसल्स होते हैं। वेसल्स आर मोर बिगर देन द ट्रैकेड्स, बिगर इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, डायमीटर बड़ा होता है, ओपनिंग बड़ी होती है वेसल की। इज इट क्लियर? Vessels are more important, most important and are shorter and wider than the tracheids। देखो यही बताया है, छोटे होंगे और वाइडर होंगे, मतलब चौड़े होंगे उनके माउथ। दे आर शॉर्टर एंड दे आर वाइडर देन द tracheids। Vessels and the tracheids have tube-like structure, tubular, that help transporting water and minerals vertically efficiently। और ये ट्यूब जैसे होते हैं जिनसे वाटर और मिनरल ऊपर की तरफ चढ़ता है। Xylem parenchyma stores food and help in lateral conduction of water। Xylem parenchyma का काम क्या है कि it will store the food and it will help the in lateral conduction of water। मीन्स साइड वाइज भी कंडक्शन होगा तो पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा के थ्रू होगा। क्यों ऐसा क्यों होता है? जाइलम पेरेन्काइमा फूड और लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प क्यों करता है? व्हाट कैन बी द रीजन? आई एम आस्किंग यू। इसमें पॉइंट लिखा है कि जो आपका, इसमें पॉइंट लिखा है कि जो आपका जाइलम है, जाइलम में आपका ये वाला जो पॉइंट लिखा है कि जाइलम पेरेन्काइमा का नाम का सेल भी है जाइलम में, और ये फूड को स्टोर भी कर रहा है और ये हेल्प इन कंडक्शन, लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर भी कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता होगा? इन एडिशन टू ट्रांसपोर्टिंग वाटर, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के अलावा Ma'am, because it stores food and help in transportation of water horizontally in plants. Ma'am, because of its tough lignified vessels? बस बिकॉज वो लिविंग है, लिग्निफाइड थोड़ी है, इट इज लिविंग सेल। लिविंग सेल है ना जाइलम पेरेन्काइमा। तो जाइलम पेरेन्काइमा इज अ लिविंग सेल। लिविंग सेल है तो वो आराम से क्या कर सकता है, फूड भी बनाएगा और उसके अंदर से पानी भी जा सकता है, पानी कंडक्ट भी हो सकता है आराम से, क्योंकि साइटोप्लाज्म और वैक्यूल्स में क्या होता है, वाटर होता है ना। Yes, ma'am. पेरेन्काइमा का स्ट्रक्चर तो लिविंग है, लिविंग सेल होते हैं पेरेन्काइमा। तो जाइलम में भी पेरेन्काइमा का टिश्यू मिलता है, जाइलम में भी पेरेन्काइमा के सेल्स मिलते हैं और उन पेरेन्काइमा के सेल्स को जाइलम पेरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइलम पेरेन्काइमा। दो सेल्स तो मेन है। पहला सेल ये जो यहाँ पहले डायग्राम में दिख रहा है, ये तो वेसल है, ठीक है, ये छोटे होते हैं और इनका जो माउथ होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। ये जो दो सेल दिख रहे हैं नेक्स्ट वाले, ये ट्रैकेड्स होते हैं, पतले लंबे होते हैं, ठीक है। ये दोनों हॉलो होते हैं, ये दो तो हॉलो आए हुए पाइप जैसे हैं कि इनके अंदर से पानी बह सकता है, बट इनके साइड साइड में बीच बीच में कहीं कहीं पर पता है आपको फिलिंग टिश्यू होगा। फिलिंग टिश्यू जो जाइलम में मिल रहा है वो उसे कौन सा पेरेन्काइमा बोल देंगे? जाइलम पेरेन्काइमा बोल देंगे। जाइलम पेरेन्काइमा क्या काम करेगा? वो फूड को भी स्टोर करेगा क्योंकि वो लिविंग है, और फिर वो हेल्प भी करेगा पानी को कंडक्ट करने में।
मिनरल्स को, सॉल्ट्स को रूट से लीव्स तक भेजेगा। जड़ों से ही तो आएगा पानी, कहाँ से आएगा? रूट से ऊपर की तरफ जाता है, लीव्स तक जाता है पानी। सिंपल पॉइंट्स हैं ये। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. और जाइलम, ये जो आपने लिग्निफाइड वाली बात कही वो इसके लिए है कि जाइलम प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। इनकी बात है, वो इन सेल्स की बात है, क्योंकि ये हॉलो है और ये हॉलो है और इनके सेल्स के अंदर लिग्निन होता है। देखो ये देखो, फाइबर जैसा है ना, फाइबर। तो ऐसे फाइबर जो कि जाइलम में मिल रहे हैं वो कौन से फाइबर कहलाएंगे? ये तो ट्रैकिड है, ये लास्ट वाला क्या है? फाइबर है। तो ये क्या है? फाइबर किसके सेल्स होते हैं? फाइबर्स किसके सेल्स होते हैं? फाइबर जाइलम, सब जगह ट्रैक कर रहा हमारे घेर में। फाइबर स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स होते हैं। क्यों होते हैं? फाइबर्स आर द सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा तो आपको पता ही है फाइबर है, तो ये वाला जो वॉल होगा ये किसका बना होगा? स्क्लेरेनकाइमा की वॉल किसकी बनी होगी? लिग्निन की। अब ये जो स्क्लेरेनकाइमा आपको जाइलम में मिलता है वो कौन सा स्क्लेरेनकाइमा हो जाता है? इट इज कॉल्ड Xylem जाइलम, is clear. जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। तो 4 तरह के सेल्स हो गए। ठीक है, 4 तरह के सेल्स हो गए जाइलम में। एक तो वेसल्स हो गई, पहला वाला, एक ट्रैकिड हो गई ये वाले, और एक हो गए जाइलम फाइबर्स यानी कि स्क्लेरेनकाइमा, पैरेन्काइमा। और एक हो गया जाइलम पेरेन्काइमा, पी। तो VTSP, ऐसे 4 सेल्स हो गए, वेसल्स, ट्रैकिड्स एंड स्क्लेरेनकाइमा एंड पेरेन्काइमा। और स्क्लेरेनकाइमा जो जाइलम में मिलेगा, लिग्निफाइड होगा, वो क्या करेगा? उसका हमेशा एक ही काम है कि वो सपोर्ट देगा प्लांट को। क्या देगा? Support. Is it clear? It's not so tough, it is very easy. अब फ्लोएम की बात करेंगे। फ्लोएम की बात में क्या लिखा हुआ है? व्हाट आर द सेल्स? सीव ट्यूब्स आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले जो सेल्स हैं फ्लोएम में, सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल्स हैं फ्लोएम में, वो कौन से वाले हैं? सीव ट्यूब्स। Sieve tube. जैसे जाइलम में सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? वेसल्स हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा पानी भेजते हैं। इनका जो डायमीटर है वो बड़ा है, चौड़े हैं, तो चौड़े होंगे तो वो सबसे ज्यादा पानी भेजेंगे। तो सबसे मेन सेल्स जो जाइलम के हैं वो तो वेसल्स होते हैं, और जो फ्लोएम के होते हैं वो क्या होंगी? सीव ट्यूब्स, क्योंकि वो भी ट्यूब जैसी हैं और वो पानी नहीं, वो फूड भेजती है। फ्लोएम क्या भेजता है? फूड भेजता है। तो sieve tubes are the tube like structures, elements are sieve tube। और कौन कौन से सेल्स हैं sieve tubes के अलावा? फ्लोएम में और कौन कौन से सेल्स हैं sieve tubes के अलावा? Companion cell. को एलिमेंट्स बोलते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एक तो sieve tubes है, और क्या है? कंपेनियन सेल्स है, और क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम फाइबर। फाइबर्स। जैसे ऊपर जाइलम फाइबर्स थे, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा था, जाइलम स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर्स थे, वैसे ही फ्लोएम में भी क्या होंगे? फाइबर्स होंगे। तो यहाँ डायग्राम में भी दे रखा है, ये सीव ट्यूब का सेल्स का डायग्राम दे रखा है। सीव ट्यूब के साइड में यहाँ पर कंपेनियन सेल भी दिखा रखे हैं, दो सेल्स चिपक के दिखा रखे हैं, जो कि क्या है? कंपेनियन सेल्स। और ये साइड में एक लंबा सा जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है, जिसकी सेल वॉल ग्रीन ग्रीन सी और अंदर भी स्पेस है और लाइट ग्रीन इसकी सेल वॉल है, वो कौन सा सेल है? फाइबर। फ्लोएम में मिलने वाला फ्लोएम फाइबर, यानी फ्लोएम में भी फाइबर्स मिलते हैं। जाइलम में भी ऊपर फाइबर था एक पतला लंबा लिग्निफाइड, और फ्लोएम में भी क्या है? एक फाइबर है। बच्चों इसलिए कौन कौन से सेल्स देखे हमने इसमें? फ्लोएम में कौन कौन से सेल्स देखे? कंपेनियन सेल्स देखो मार्क कर रखा है, ये वाले छोटे छोटे जो सेल हैं।
फिर एक मेन जो सबसे सेंटर में सिलेंडर की तरह ट्यूब जैसा सेल है, वो कौन सा सेल है? सीव ट्यूब है। और उसकी जो ऊपर वाली माउथ है जिसपे छेद छेद है वो सीव प्लेट होती है। और ये पूरा सीव एलिमेंट, नीचे क्या लिखा हुआ है? C value. हाँ, तो ये सीव ट्यूब को भी बोला है सीव एलिमेंट। तो उसके अंदर उसके साथ में जुड़े हुए कंपेनियन सेल्स भी मिल जाएंगे, सीव ट्यूब एलिमेंट मिल जाएगा। और उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं फ्लोएम फाइबर। ठीक है। अब द एंड वॉल्स ऑफ सीव प्लेट्स को मतलब सीव ट्यूब्स क्यों कहा गया? बिकॉज ऑफ इट्स एंड वॉल्स। उसकी जो अंतिम वॉल्स होती हैं वो छेद होते हैं उनके अंदर, परफोरेटेड मतलब पोरस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोर्स। ठीक है। तो इसीलिए इस पूरे स्ट्रक्चर का नाम क्या पड़ा सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का, कि जिसके माउथ में छोटे छोटे से छेद हों, उस पूरे का नाम पड़ गया सीव एलिमेंट। क्लियर? सीव ट्यूब या सीव एलिमेंट। देन फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द प्रिपेयर्ड फूड। फ्लोएम क्या चीज ट्रांसपोर्ट करता है? Prepared food. फूड प्रिपेयर किया है, किसने प्रिपेयर किया है? लीव्स ने। तो लीव से लेकर उस प्रिपेयर्ड फूड को स्टोरेज ऑर्गन्स तक पहुंचाता है, एंड स्टोरेज ऑर्गन से वापस ग्रोइंग रीजन्स तक पहुंचाता है। ठीक है। जब पौधे को स्टोर करना होगा खाना, तो वो फ्लोएम की मदद से स्टोरेज ऑर्गन में भेज देगा उस खाने को। ठीक है। इट विल सेंड द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन। अब स्टोरेज ऑर्गन कुछ भी हो सकता है, रूट्स में भी स्टोर हो सकता है, फ्रूट्स में भी स्टोर हो सकता है, कोई भी फूड। ठीक है। तो उनमें भेज देता है फ्लोएम फ्रॉम लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन। और जब उसके पत्ते झड़ जाते हैं पौधे के और नए पत्ते आना चाहते हैं, और जब पौधे को अपना खाना वापस चाहिए क्योंकि उसे खुद एनर्जी चाहिए, वो नई ग्रोथ करना चाहता है, तो उन स्टोरेज ऑर्गन से वापस भी ले लेता है। ठीक है। थोड़ी देर के लिए स्टोर करने के लिए भेजता है स्टोरेज ऑर्गन्स में फ्लोएम, बट जब उसको खुद चाहिए होता है ग्रोइंग रीजन्स में, तो वो वापस से वहीं स्टोरेज ऑर्गन से वापस से खाना ले लेता है। ठीक है। और बोथ इसीलिए कहते हैं कि दोनों डायरेक्शन में फूड जा सकता है, लीव्स से रूट्स में जा सकता है, रूट्स से लीव्स में जा सकता है वापस। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके। अब यहाँ कुछ डिफरेंस बिटवीन लिखे हुए हैं जाइलम और फ्लोएम के। आई वॉन्ट एनी वन ऑफ यू टू रीड देम, क्योंकि मैं तब से समझा रही हूँ आपको जाइलम और फ्लोएम के सेल्स के बारे में। तो अब आप में से कोई एक बच्चा पढ़ो कि डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर। व्हाट आर द डिफरेंसेस? एनी वन ऑफ यू कैन रीड इट। Xylem conducts water and minerals. Phloem conducts food. ओके। Xylem conduction takes place in one direction, and in phloem occurs in two directions, upward and downward. In xylem, conducting channels are tracheids and vessels. In phloem, conducting channels are sieve tubes. In xylem, only xylem parenchyma is living, all other elements are dead. In phloem, all elements are living, only phloem fibers are dead. In xylem, conducts and gives mechanical strength, also due to presence of lignified vessels. In phloem conducts gives no mechanical strength. ओके, तो दीज आर द डिफरेंसेस कि जाइलम पेरेन्काइमा बस लिविंग है, बाकी सारे सेल जाइलम के डेड होते हैं, सिर्फ जाइलम पेरेन्काइमा ही लिविंग होता है। फ्लोएम में सारे एलिमेंट लिविंग होते हैं सिर्फ फाइबर्स को छोड़कर। फ्लोएम फाइबर्स नॉन लिविंग होते हैं, डेड होते हैं। ये डिफरेंस है।
प्लस उनके वर्क का डिफरेंस है कि जाइलम पानी को कंडक्ट करेगा और फ्लोएम फूड को कंडक्ट करेगा, और जाइलम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में भेज सकता है, रूट से ऊपर की तरफ, एंड फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है फूड को। एंड कंडक्टिंग चैनल को ट्रैकेड और वेसल्स कहते हैं। और इधर ट्रैकेड की जगह फ्लोएम में कंडक्टिंग चैनल जो होती हैं वो क्या होती हैं, सीव ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, अब इसमें जाइलम कंडक्ट्स गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जाइलम कंडक्ट एंड गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ also due to the presence of lignified vessels. Phloem conduct gives no mechanical strength. Hello? Yes, ma'am. Ma'am. Ma'am, your voice is not come. Ma'am, your voice is not clear. तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंसेस क्या हैं। नाउ रीकैप है इसमें, क्वेश्चन एंड आंसर्स है। नेम द वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट इन द प्लांट्स एंड स्टेट देयर फंक्शंस। बताओ Ma'am, xylem and phloem. फंक्शंस क्या हैं इनके? Ma'am, xylem conducts water and phloem conducts food. Okay, what constitutes xylem and phloem? What constitutes xylem and phloem means xylem के components कौन से हैं और phloem के components कौन से हैं? Ma'am, xylem content is water and minerals, and phylum food. Beta, not what conduct Ma'am, xylem constitutes. constitutes Xylem constitutes and the basal tracheids. tracheids, xylem parenchyma and xylem sclerenchyma. Okay. Ma'am, xylem कौन सी चीजें होती हैं? and phloem constitutes sieve tubes, companion cells, phloem sclerenchyma and phloem parenchyma. Okay. Need diagram draw करना है। Tissue that is responsible for translocation of food in plant. So कौन सी tissue का diagram बनेगा? Ma'am, phloem. हाँ, क्योंकि इसमें बोला है कि फूड वाले जो फूड को कंडक्ट करता है उसका डायग्राम बनाओ, तो फूड तो फ्लोएम ही करता है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन वेसल्स एंड ट्रैकेड्स। तो कर दोगे डिफरेंशिएट वेसल्स और ट्रैकेड्स? Yes, ma'am. बताओ क्या क्या लिखोगे? वेसल्स और ट्रैकेड्स दोनों जाइलम के मेंबर्स हैं, बट उनकी शेप और साइज कैसे हैं? वेसल्स के क्या है शेप, स्ट्रक्चर कैसा है, और ट्रैकेड का स्ट्रक्चर कैसा है? Ma'am, अलग-अलग. Ma'am, both are different. Ma'am, vessels are shorter and wider than tracheids. Yes, vessels are shorter and wider than tracheids. Tracheids are narrower and long, elongated. ठीक है? And Okay, vessels have slanting ends. Vessels की जो ends होते हैं वो भी तिरछे होते हैं, देखो यहाँ पर दिख रहा है।
वेसल्स में स्लांटिंग एंड है, मतलब स्लांटिंग लाइंस या फिर जो लाइन टिल्टेड है थोड़ा सा इसका माउथ, और ये इसी तरह एक दूसरे के ऊपर रखे रहते हैं टिल्टेड के फॉर्म में, और छोटे छोटे होते हैं, वाइडर होते हैं, और एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे होते हैं टिल्टेड वे में। और परफोरेशन प्लेट्स भी होती हैं, बड़े बड़े से स्लिट्स होती हैं, गैप्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। और ट्रैकिड्स कैसे हैं, इनके एंड्स कैसे हैं, पॉइंटेड पॉइंटेड लॉन्ग, इनके एंड्स कैसे हैं, पॉइंटेड एंड्स। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि दीज आर द डिफरेंसेस के शॉर्टर एंड वाइडर प्लस हैविंग स्लैंटिंग एंड्स, and tracheids are longer, elongated and narrower, little narrower. They are not wide, they are narrower, and they are pointed pointed ends are there. Okay. Okay. Next, how simple permanent tissues different from complex permanent tissues? What is the answer of this question? Simple permanent tissues complex permanent tissues से कैसे अलग हैं? Ma'am, simple permanent tissues are made from one type of cell, and complex permanent tissues are made from different types of cell. Yes, good. Simple permanent is made from one type of cell, and complex permanent made up of different types of cells. This is the main difference. Okay. And simple tissues do the function. एक और डिफरेंस बता सकते हो कि सिंपल टिश्यूज किसका फंक्शन करते हैं? सिंपल टिश्यूज पैकेजिंग का फंक्शन करते हैं, जैसे पैरेन्काइमा। सिंपल टिश्यूज इलास्टिसिटी देते हैं, जैसे कॉलेनकाइमा। सिंपल टिश्यूज मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, जैसे स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के क्या फंक्शन है? Phloem and xylem. यस, Ma'am, they conduct food and water. हाँ, तो हमें बताना पड़ेगा कि Ma'am, they conduct food, minerals and water. हाँ, कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू परफॉर्म फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वाटर बाय जाइलम एंड ट्रांसपोर्टिंग फूड बाय फ्लोएम, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन लिखने को आता है तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको उसको बड़ा करना आना चाहिए। 2 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स का है तो उसमें 2-3 पॉइंट्स एटलीस्ट लिखने हैं आपको। और अगर स्मॉल क्वेश्चन है 1 मार्क का है तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो फिर तो Okay, ma'am. एक ही पॉइंट देना है फिर उसके अंदर, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ विल यू एक्सप्लेन द क्वेश्चन एंड हाउ विल यू सेटिस्फाई विद द आंसर। आंसर से आप कैसे सेटिस्फाई होगे, आपका पूरा पूरा आंसर सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपका पूरा पूरा मीनिंग पता चल रहा है कि नहीं चल रहा। सिर्फ आप अगर एक लाइन लिख दोगे किसी के आंसर में तो मार्क्स कटने के चांस होते हैं ना, फालतू में मार्क्स क्यों कटवाने हैं? यू वांट कि आपके मार्क्स कटे? No, ma'am. तो फिर आपको जितनी नॉलेज हो किसी चीज के बारे में, यू हैव टू टेल दैट, यू हैव टू राइट दैट। विदाउट योर राइटिंग द टीचर विल नॉट नो and will not give marks. Teacher can give marks only on the matter which you have written. Okay. Now this is the animal tissues. We are going to start it tomorrow. From tomorrow we will going to start it, not now. So this was our class and we have discussed till the complex permanent tissues in today's class. And it was a ending topic of plant tissue. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक एंडिंग टॉपिक है प्लांट टिश्यू का। चैप्टर जो स्टार्ट होता है उसमें प्लांट टिश्यू से ही मेन स्टार्ट है, फर्स्ट पार्ट प्लांट टिश्यूज ही है, और उसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ये इसके पार्ट्स हैं। एपिडर्मिस, प्रोटेक्टिव टिश्यूज, ये सब हमने 2-3 क्लासेस में रिवाइज कर लिया। Okay, ma'am. अब कल से Okay, हम ma'am. एनिमल टिश्यूज शुरू करेंगे और एनिमल टिश्यूज को हमको पढ़ना है। जैसे हमने प्लांट टिश्यूज पढ़े एक एक करके, वैसे हमें एनिमल टिश्यूज समझने हैं, ठीक है। Okay, ma'am. Okay, ma'am.
जिस भी बच्चे का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का जाइलम फ्लोएम पूरा नहीं हुआ है वो उसको पूरा कर लो। आज का दिन आपके पास है। 2-3 Okay, दिन जब ma'am. भी रिवीजन चल रहा है तब वो दिन आप अपने नोट्स कंप्लीट करने में लगा सकते हो। ठीक है, नोट्स कंप्लीट कर लोगे तो अच्छा ही है आपके लिए, क्योंकि आप नया टॉपिक कल शुरू करोगे तो आपके ऑलरेडी नोट्स कंप्लीट रहेंगे। Okay, ma'am. सभी बच्चों को कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू तक कंप्लीट करना है विद डायग्राम। अब नाउ आई एम एंडिंग द क्लास।